हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरा नाम टीना है और मैं आज फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। आप लोगों की स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, दो पाइल है। ये है पाइल नंबर 1, inner power, the divine father, thank you for co-creating my world with me. और ये है पाइन नंबर 2, अर्थ एंजल। थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ कीजिए, उसके बाद ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करूँगी। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू द चैनल। तो जिन्होंने ये इनर पावर द डिवाइन फादर कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है और जेंडर में मैं बहुत गलती करती हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, चलिए अब रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड से देखूँगी, उसके बाद ही मैं टैरो कार्ड से देखूँगी। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। तो आप लोगों की पहली ओरेकल कार्ड है इनर पावर द डिवाइन फादर। ओके, उसके बाद है ऑब्जर्वर। उसके बाद है इम्पल्स। उसके बाद है अटैचमेंट। और उसके बाद है सॉलिट्यूड। ओके, तो एक कैमरा ठीक कर लेती हूँ, 1 मिनट। तो माय पाइल नंबर 1, आप लोगों की पहली कार्ड है इनर पावर द डिवाइन फादर। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। ओके बाबा, तो आप लोगों के ऊपर बाबा की ना ब्लेसिंग है। ये हो सकता है आप लोग बाबा की भक्त हो। अगर आप लोग, मैसेज क्या है स्पिरिट की तरफ से, अगर आप लोग फियर से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से परेशान हो, नेगेटिव एनर्जी से गुज़र रहे हो, तो बाबा की कृपा आप लोगों के जीवन में आ रही है। इस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से ना आप लोग अपने आप को फ्री कर पाएंगे। आप लोग मेंटली और इमोशनली बैलेंस महसूस कर पाएंगे। आप लोगों की इनर पावर में ना वृद्धि हो रही है। अंदर से बहुत मजबूत इंसान बन रहे हो। फिर से ना एम्पावर फील करेंगे। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे आप लोग। आप लोग ना एक पावरफुल लीडर की क्वालिटी है आप लोगों के अंदर। बट ये लीडर आप लोगों की दिल ना प्यार से भरी हुई है। अगर हेल्थ एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप लोगों की डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आप लोगों की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आ रही है। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है ऑब्जर्वर। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि आप लोग अपनी सिचुएशन को, आप लोगों की एनवायरनमेंट को, आप लोगों की आसपास के लोगों को, आप लोगों को ना ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। उन्हें समझने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आप लोगों को समझ पाएंगे, आप लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिलेगी। तो अपनी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए या अपने आसपास के लोगों को ना
ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है इम्पल्स। अगर आप लोगों को अपने गोल तक पहुंचने के लिए अगर आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत चैलेंजेस के सामना कर रहे हो, बहुत ऑब्स्टिकल है आप लोगों की रास्ते में, तो ना ये जो ऑब्स्टिकल आ रही है ये ईश्वर ही करवा रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हार्डशिप से आपको बचाने के लिए ईश्वर ऐसा कर रहा है, ये प्रोटेक्शन है। तो इस स्थिति को ना, सिचुएशन को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, फिर से अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, तभी आप लक्ष्य तक ना पहुंच पाएंगे। सिर्फ आप लोगों को अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ये वही काम आप लोग करेंगे, लेकिन ईश्वर आप लोगों को कराएंगी अलग रास्ते से। एक डोर बंद हुआ तो क्या हुआ, नए डोर खोल देंगे ईश्वर आपके लोगों के लिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट। ओके, नंबर है 5। तो 5 बदलाव को दर्शाता है। तो आप लोग ना अपने जीवन में एक बदलाव लाइए। अपने पुरानी ओल्ड जो थॉट पैटर्न है, ओल्ड जो बिहेवियर है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, अपनी जो आप लोगों की जो एडिक्शन है, उससे आप लोग अपने आप को मुक्त कीजिए। ये जो चेन है ना, इस चेन से, जो नेगेटिव चेन से आप लोग अपने आप को बंधे रखे हो ना, इमोशनली स्टक हुए हो, इस चेन से ना आप लोगों को अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। ये जो मार्क्स आप लोग पहन के हो, उस मार्क्स को उठाकर फेंकिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आइए, अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए और ये अटैचमेंट को लेट गो कीजिए। आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? सॉलिट्यूड। आप लोगों को ना सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, अपने इनर वॉइस की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी ना आप लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जब आप अकेले रहेंगे, तब आप अपने अंदर की पावर को समझ पाएंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे। यही आप लोगों के जीवन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी। ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है, इससे आप लोग बाहर जा पाएंगे तभी भी। और ये सॉलिट्यूड आप लोगों को ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। आप लोगों की एनर्जी में ना फिर से फ्रेश होगी, जैसे रिन्यूअल होगी आप लोगों की एनर्जी। चलिए, अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। उसके बाद है डेथ एंड रिबर्थ। ओके, एंड 8 ऑफ wands। मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय पाइल नंबर 1। तो आप लोगों की पहली कार्ड है स्ट्रेंथ। इनर पावर के नीचे है स्ट्रेंथ। तो आप लोग अपने पावर में आ रहे हो, अंदर से मजबूत इंसान बन रहे हो, बैलेंस आ रही है लाइफ में फिर से। अंदर से इनर स्ट्रेंथ में, आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रही है, अंदर से शक्तिशाली इंसान बन रहे हो। अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम कर पाओगे आप लोगों की अवेयरनेस में वृद्धि होगी, कंपैशनेट इंसान बन रहे हो आप लोग,
स्पिरिट गाइड की तरफ से और क्या क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग अब बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आप लोग अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, अब बहुत हार्ड वर्क करोगे आप लोग, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए मेथोडिकल वे में काम करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, डिटेल ओरिएंटेड इंसान बन रहे हो, छोटी छोटी डिटेल पे ऊपर ना काम करोगे आप लोग कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप से आप लोग कोई ना क्रिएटिव प्रोजेक्ट और कोई क्रिएटिव वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, जहां आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी की रूप देने के लिए ना प्रैक्टिकल वे में भी प्लानिंग करेंगे और आप लोगों की जो क्रिएटिव साइड है और जो इमोशनल सेंसिटिव साइड है उसकी भी यूटिलाइज करोगे आप लोग। कोई अनएक्सपेक्टेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे। और क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, कोई रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों के जीवन में आ रही है। इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस रहेगी आप लोगों की, आप बैलेंस रहेगी। आप जैसे पेज ऑफ कप्स की जो इमोशनल डेप्थ और सेंसिटिविटी है और नाइट ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बहुत ही स्टेबल प्रैक्टिकल लॉयल। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इमोशन की और प्रैक्टिकलिटी की प्रैक्टिकलिटी को आप लोग बैलेंस कर पाएंगे, अपने इमोशन को और अपने लाइफ की प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर पाएंगे। आप लोगों के जीवन में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिसे अटैचमेंट के नीचे डेथ एंड रिबर्थ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप लोग अपने ओल्ड थॉट पैटर्न को, ओल्ड हैबिट को, नेगेटिव जो थॉट पैटर्न एडिक्शन होता है उसे लेट गो कर पाओगे। और इस डेथ एंड रिबर्थ के बाद ना आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी, जीवन में फिर से स्टेबिलिटी आएगी, आप लोगों को फिर से फ्रीडम मिलेगी आप लोगों को। और ये बदलाव, ये शिफ्ट आप लोगों के जीवन में ना एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। ये शिफ्ट बहुत जल्द, 8 ऑफ वांड्स से ये शिफ्ट बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के जीवन में। आप लोग अपने पास्ट को पूरी तरीके से लेट गो करोगे। बहुत ही पॉजिटिव समय आप लोगों के जीवन में ना आ रही है। आने वाले समय में आप लोग ट्रैवल करेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे। ये भी हो सकता है और हॉलीडे पे किसी इंसान के साथ आप लोगों की मुलाकात हो। और क्या मैसेज है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए कोई काम आप लोग शुरू कर सकते हो। ये डेथ एंड रिबर्थ आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी भी ले आएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से मैसेज। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नई चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरी खराब हिंदी के लिए आई एम सॉरी। सब अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने इस 8 एंजल कार्ड को चूज़ किए हो,
ये है आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आप लोगों की ओरेकल कार्ड से देखूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखूंगी। देखिए, मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, मैं जेंडर में बहुत गलती करती हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ, तो आप लोगों की पहली कार्ड है अर्थ एंजल। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है ये ए चेंज इन द विंड। उसके बाद है बिटर स्वीट। उसके बाद है पेशेंस। उसके बाद है मॉडरेशन। तो पॉइंट नंबर 2, चलिए देखते हैं स्पिरिट की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आप लोगों की पहली कार्ड है अर्थ एंजल। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोग अर्थ एंजल हो। आप लोगों को ना बहुत मदद करते हो, उनकी हेल्प करते हो, जैसे सबका सहारा देते हो आप लोग सब। उसके साथ साथ नेचर को साफ़ सुथरा रखना, प्रोटेक्ट करना आप लोगों को जैसे बहुत पसंद है। स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है? स्पिरिट गाइड की तरफ से मैसेज है, सबसे पहले आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचिए, अपने ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आप लोगों को अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपने आप को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अपने दिल की अपना नाम अपने आप को नरिश कीजिए आप लोग। अपनी मेंटली और अपनी फिजिकली हेल्थ की ध्यान रखिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है ए चेंज इन द विंड। ओके, तो एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जीवन में, आप लोगों के जीवन में। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना अचानक आ जाएगी आप लोगों के लाइफ में। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप लोगों की जो पुरानी स्ट्रक्चर थे, पुरानी सोच थी, उस सारे सोच जैसे उस सारे सोच को ना आप पुरानी स्ट्रक्चर, पुरानी जो थॉट पैटर्न, वो सारे को, उन सारी चीज़ों को ना आप लेट गो करेंगे। आप लोगों को नए पर्सपेक्टिव मिलेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, नए एक्सपीरियंस लर्न करोगे आप लोग। नंबर है 12। नंबर 12 इक्वल टू 3 नॉलेज को भी दर्शाता है। तो इस बदलाव के वजह से ना आप नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है बिटर स्वीट। सबसे पहले तो ना यहाँ देखिए 2 बर्ड्स हैं, तो कोई अनएक्सपेक्टेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करेंगे, कोई हिडन ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के जीवन में। अगर इस समय आप लोग दुखी हो ना, फिर भी लोगों को खुश कीजिए। लोगों को, अगर कोई बच्चा है ना तो उसे खुश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए उसके साथ। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। स्पिरिट की तरफ से मैसेज है, पेशेंस एनर्जी में रहिए। अब स्टिलनेस में रहिए, अर्जेंसी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सही समय पर ही सही काम होगा। उसके बाद क्या कार्ड है? मॉडरेशन। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुड नॉट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी।
although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay. तो सबसे पहले ना आप लोग हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जीवन में ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, मॉडरेट अप्रोच बनाकर चलिए। अब अपनों के साथ ना थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी हेल्थ की थोड़ी ध्यान रखिए आप लोग। अपने आप को ना खूबसूरती के साथ सजाइए। पाइल नंबर 2। चलिए अभी मैं आप लोगों की टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है द हैंग्ड मैन, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ 6 कार्ड आया तो मैंने ली है और ये है 3 ऑफ सोर्ड। मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो हे माय पाइल नंबर 2। हाँ, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो आप लोगों की पहली कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इस समय आप लोग स्टक सिचुएशन में हो, क्रॉस रोड पे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आँखों में ना पट्टी बंधी हुई है, आप लोगों की दिमाग बहुत शोर कर रहा है और आँखों में पट्टी बंधी के लिए ना आप लोग सत्य को देख भी नहीं पा रहे हो। तो इस समय आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। स्पिरिट कह रही है अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। तो अलग नज़रिए से चीज़ों को देखिए, अपनी पुरानी सिचुएशन को, अपनी पुरानी थॉट पैटर्न को, अपनी पुरानी बिलीफ सिस्टम को, और अगर कोई पर्सन था ओल्ड पर्सन तो उसे रिलीज़ कीजिए। इन सभी को लेट गो कीजिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सिचुएशन को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी डिस्कम्फर्टेबल है, इन सारे डिस्कम्फर्टेबल को ना एम्ब्रेस कीजिए। बहुत चैलेंजिंग टाइम से ना आप लोग गुजर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल से अप डाउन्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं आप लोगों की जीवन में। बैलेंस मेंटेन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो स्पिरिट कह रही है आप लोग रिसोर्सफुल इंसान बनिए, एडेप्टिबिलिटी दिखाइए, फ्लेक्सिबल इंसान बनिए, तभी आप अपनी लाइफ की जो ये अप एंड डाउन है ना, इसे आप मैनेज कर पाएंगे। स्पिरिट गाइड कह रही है आप लोग अपनी माइंडसेट बदलिए, अलग नज़रिए से चीज़ों को देखिए, अपने आप से कहिए हाँ मैं ये कर पाऊँगी, मैं रिसोर्सफुल इंसान भी बनूँगी और मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाऊँगी। अगर आप अपना माइंडसेट बदलते हो ना, तभी ये जो डिस्कम्फर्टेबल और ये जो चेंजेस है, ये आप लोगों को ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएगी, न्यू ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगी आप लोगों को। उसके साथ साथ और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? आप लोगों के जीवन में ना एक पेनफुल चैप्टर की एंड हो रही है। 3 ऑफ सोर्ड एंड द व्हील से एक पेनफुल चैप्टर की एंड हो रही है आप लोगों के जीवन में। आप लोग जो भी इमोशनल लॉस से आप गुजरे थे ना, उस चैप्टर की अब एंड हो रही है और द व्हील से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो जीवन की इस नए चैप्टर में ना
और ये जो अप्स डाउन्स चल रही है, इस समय आप लोग अपने इंट्यूशन को, पेज अप कप सोच क्या है, इंट्यूशन को और अपने फीलिंग्स को, भावनाओं के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। इस न्यू बिगिनिंग में ना बहुत सारे नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जीवन में आएगी। गुड फॉर्च्यून, गुड लक आएगी आप लोगों के जीवन में, कोई गुड न्यूज़ रिसीव करोगे आप लोग। और लव एरिया में आप लोगों के कोई रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों को मिलेगी और ये इंसान आप लोगों की सोलमेट होगी। ये रिश्ता ना आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, ग्रोथ की तरफ आप लोगों को ले जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं। मेरी नए चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। सब लोग अच्छे से रहिए, अपने अपनों की और अपनी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं और एक अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।